अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की वो मुबैना ऑडियो जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं इनको सज़ाएं देनी हैं। मरीम नवाज़ की अगरचे सज़ा नहीं बनती लेकिन फिर भी देनी पड़ेगी क्योंकि इमरान ख़ान जो है उनको हुकूमत में लेकर आना है। इसकी छानबीन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने ये जो है नाम मांगे हैं उन एजेंसियों के जो कि ऑडियो के फॉरेंसिक की एक्सपर्ट हैं। और आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें ये भी एक असूल जो है वो तय हुआ है कि इसकी जो है वो फॉरेंसिक अगर हुई तो कैसे होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। और सबसे पहले आपको ये जो 2 सफ़ात का अदालती ऑर्डर है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इसकी आपको तफसीलात बताऊंगा कि इसमें आज क्या हुआ। जो ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है। ये सलाहुद्दीन अहमद जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी दरख्वास्त पर जो है वो जारी हुआ है। इस जो 2 सफ़ात का जो ऑर्डर है इसमें ये लिखा गया है, जो फॉरेंसिक फर्म है उसने इस बात की तस्दीक की है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है और ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो फॉरेंसिक फर्म है उसने इसका ऑडिट किया। लेकिन इसमें कुछ सवालात उठाए गए और उसमें ये लिखा गया है कि ये जो रिपोर्ट है ये इनकन्क्लूसिव है, यानी कि ये हतमी रिपोर्ट नहीं है। और इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि जो एग्जैक्ट ऑडियो है, जो ओरिजिनल जो ऑडियो है वो कहाँ पर है जिसके साथ उन्होंने इसको वेरीफाई किया है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि जो ओरिजिनल ऑडियो है वो अभी तक जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। ताहम उन्होंने इस अदालती आर्डर में ये लिखा है कि द लर्नड काउंसिल जो कि पिटिशनर है वाज आस्क्ड वेदर द अलेज ऑडियो इज़ इन हिज पोजेशन, कि जो मुबैना जो ओरिजिनल ऑडियो क्या वो उनके कब्ज़े में है। तो ही हैज़ स्टेटेड दैट दो इट इज़ नॉट इन हिज पोजेशन बट इट हैज़ बीन डिस्प्लेड बाय द मीडिया, कि ये उनके कब्ज़े में नहीं लेकिन ये मीडिया पर चल चुकी है। और इसमें यह भी लिखा कि इट वाज सजेस्टेड टू हिम वेदर द ऑडियो कुड बी सेंट टू फॉरेंसिक एनालिसिस, कि क्या इसको फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भिजवाया जा सकता है। तो he has stated that he would be satisfied if it is sent for forensic analysis to a credible company firm recommended by the learned attorney general। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसको ये बात उनके लिए बाइस इत्मीनान होगी कि अगर ये जो ऑडियो है उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवाया जाता है। और उसमें जो समाअत के दौरान जो है वो अदालत ने उनसे कहा कि आप नाम बताएं कि किसके पास भिजवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक गुज़िश्ता समाअत में अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने उनके जो पिटिशनर हैं उनके हवाले से ये बात की थी कि ये प्रॉक्सी पिटिशन है। तो प्रॉक्सी पिटिशन यानी कि किसी के कहने पे जो है शायद फ़ाइल की गई है। तो उन्होंने कहा मेरे बारे में इस किस्म की उन्होंने बात की है तो मैं नहीं चाहता कि मैं ख़ुद नाम सजेस्ट करूं, ये अटॉर्नी जनरल जो हैं ये वो नाम सजेस्ट करें कि ये किसके पास जो है वो भिजवाई जाए। और फिर जो है वो अदालत ने ये इसमें अपने ऑर्डर में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट इन अटेंडेंस, द लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू असिस्ट द कोर्ट रिगार्डिंग दी अफोर मैंशन्ड सजेशन एंड रिकमेंड क्रेडिबल कंपनी फर्म, जो कि इस ऑडियो की साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है वो उसका बताएंगे अटॉर्नी जनरल के किस कंपनी से जो है वो इसको जो है फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाए। द पिटिशनर इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन द ऑडियो एंड प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड। और दरख्वास्त गुजार को भी कहा गया है कि वो ये जो ऑडियो है ये किसी ज़राए से लेके और वो अदालती रिकॉर्ड पर रखें। और ये भी लिखा है द पिटिशनर शेल बी एट लिबर्टी टू सीक द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, यानी कि पिटिशनर जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल से भी मावनत और रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं। और अदालत ने यह भी लिखा है कि इट इज़ नोटेड दैट द प्रोसीडिंग इन दिस पिटिशन इन हैंड हैव अ डायरेक्ट नेक्सस विद अ मैटर सब जुडिस बिफोर दिस कोर्ट, यानी कि ये जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है इसका एक ताल्लुक है जो कि पेंडिंग मामला यहाँ पर चल रहा है। और ये पेंडिंग मामला जो है ये मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं जो उनको सज़ाएँ हुई हैं एहतसाब अदालत से, ये उस मामले का इन्होंने ज़िक्र किया है।
और ये भी फिर सजेशंस मांगी हैं कि उनको ये बताया जाए कि ये कैसे जो है ये इस पे अगर इस पे फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए या अदालत इस पर जो है मज़ीद कार्रवाई करती है तो फिर कैसे जो है वो जो पेंडिंग मामला है ये उस पर असर अंदाज नहीं होगा। जब ये समाअत शुरू की सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इसमें बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की गई थी। उसमें एक साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया पर जो है वो बैरूनी दबाव है। तो उसके अलावा एक साबिक चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि ज़फ़र हिजाज़ी साहब, उनका एक ख़त था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के रजिस्ट्रार थे अरबाब शहजाद, उनको लिखा और उन्होंने कहा जी कि आपने मुझे कॉल की थी और मैं शायद समझ नहीं पाया, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या ये जो आपने मुझे कहा कि मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आएगी और फिर उस पर जो है वो हमने एक नाम देना है, तो मुझे ये कहा गया है कि बिलाल रसूल का नाम उस JIT के लिए जो है वो भेजा जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तश्कील देने का हुक्म दिया है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में ये कहीं भी नहीं लिखा कि हम या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाम जो है वो रिकमेंड किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। ये तो मेरी सवाबदीद थी कि मैंने नाम भेजने थे। ताहम जब उन्होंने इस बात की जसारत की कि ये एक सवाल पूछा, ये सवाल उठाया और ये जो ख़त है ये द न्यूज़ में छपा, अंसार अब्बासी साहब ने इस पर स्टोरी दी, तो उसके बाद जो हिजाज़ी साहब हैं उनके लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो गई। और आज 2017 से लेकर आज 2022 है, 5 साल से वो मुसलसल FIA की जो है वो एक केस का सामना कर रहे हैं। तो आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें अदालत ने पूछा कि आपने एफिडेविट का भी जिक्र किया है और इसमें तो जजेस की जो है वो इंक्वायरी होगी, आपको किस जज पर शक है। तो सलाहुद्दीन जो है उन्होंने कहा कि हमें जजेस पर शक नहीं है, हमने एक रेफरेंस के तौर पर जो राना शमीम का एफिडेविट है वो हमने इसमें लिखा है, उसका जिक्र किया है। और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और उसके जो जजेस हैं उन पर जो है वो पूरे एतमाद का, मुकम्मल एतमाद का जो वो इजहार किया। और उसमें ताहम उनका ये कहना था कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं इसके बाद ये ज़रूरी है कि ये इंक्वायरी जो है ये कराई जाए, क्योंकि एफिडेविट में भी कुछ मामला थे और उसके अलावा जो ऑडियो है साकिब निसार साहब की, सलाहुद्दीन जो हैं जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरा जो पिटीशन है उसका ज़्यादा फोकस जो है वो ऑडियो लीक है जिसमें साकिब निसार साहब को ये कहते सुना जा सकता है कि इमरान खान जो है उनको लेकर आना है, ये फ़ैसला हो चुका है और हमने दोस्तों से जो है वो बात की है, लेकिन वो नहीं इस बात पर बज़िद हैं कि नवाज़ शरीफ को भी सज़ा देनी है, मरीम नवाज़ को भी सज़ा देनी है। और इसमें जो एक और बात थी कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो जो पटिशनर है उन्होंने कहा जी वजारत कानून जो है वो इसके पैसे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि वो तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो एक प्राइवेट पिटिशन पे हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ झूठी साबित होती है कि ये फॉरेंसिक टेस्ट में ये बात आती है कि साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है या उन्होंने ये बात नहीं की, फिर तो उनको एक क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये आवाज़ उनकी है और ये बातें भी उन्होंने की हैं, तो फिर ये हमारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को किस तरीके से जो है वो ओहदे से हटाया गया और फिर उनको एक ट्रायल करा के उनको सज़ा दी गई और फिर एक इलेक्शन के ऊपर जो है वो असरअंदाज जो है वो हुआ गया, उनको सज़ाएँ ऐसे वक्त में दिलवाई गई कि जिस वक्त इलेक्शन जो है वो बिल्कुल 2 हफ्ते बाद इलेक्शन होना थे और उनको उस वक्त जो है वो सज़ा सुनाई गई। तो बहरहाल इसमें मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।